डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 12 जो कि पूरा फिनिश हो चुका है। और अब हम करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस। हमेशा की तरह ई विद्यार्थी पे जाएंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अपनी क्लास और एमसीक्यू डालेंगे और फिर इसमें चैप्टर नंबर 12 पे जाएंगे। और सेट 1 हमेशा की तरह मैं कराऊंगी और सेट 2 आप खुद करेंगे और अपने ऑनेस्ट मार्क्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बता देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सेट 1 सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थ, मून एंड दी सन में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, व्हाई डज द सन अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा हमें क्यों लगता है कि जो सन है वो मूव हो रहा है ईस्ट से वेस्ट में, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है कैसे, वेस्ट टू ईस्ट में, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट। एक्चुअली में कौन मूव कर रहा होता है, अर्थ मूव कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, How long does the earth takes to complete one rotation on its axis? So अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितने लगते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं, 24 आवर लग जाते हैं। In which direction does the earth rotate when viewed from above the north pole? जब हम नॉर्थ पोल के ऊपर से जो है हमारी अर्थ को देखेंगे रोटेट होते हुए, तो वो हमें कैसी नजर आएगी, वो हमें नजर आएगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हुई, रोटेट करती हुई हमें नजर आएगी। व्हाट कॉजेज द डे नाइट साइकिल ऑन अर्थ। अब जो डे और नाइट का साइकिल है वो किस वजह से होता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन होती है अपने एक्सिस पे, सो उसके हिसाब से दिन और रात होते हैं। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स। सो जो इमेजिनरी लाइन होती है वो कौन सी होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जिसपे जो हमारी अर्थ होती है वो गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डिड रश्मिका ऑब्जर्व अबाउट कोकोनट ट्री शैडो। तो रश्मिका ने क्या ऑब्जर्व किया था जब वो कोकोनट की शैडो देख रही थी, उसने ये देखा था कि जो शैडो है वो लंबी है मॉर्निंग में और आफ्टरनून तक आते आते वो शैडो छोटी हो गई है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो सन जो होता है दिन डे टाइम पर, आफ्टरनून पर उसके जस्ट सर पे होता है, ठीक है, तो जो शैडो होती है वो छोटी बनती है कंपैरेटिवली। जब वो पीछे है तो ब्लॉक हो रहा है तो इससे शैडो लंबी बनेगी। ठीक है, तो सुबह और शाम जो है शैडो लंबी है कंपैरेटिवली, दिन में डे टाइम में वो कैसी होती है, छोटी होती है। इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट डज दी मैरी गो राउंड एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट। तो जो मैरी गो राउंड वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने अर्थ की रोटेशन की जो मोशन होती है वो हमने फील करी, रियलाइज करी कि कैसे जो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, और जो बाकी चीजें वो हमें क्लॉकवाइज जाती हुई ईस्ट टू वेस्ट नजर आ रही हैं। ठीक है, अब हाउ डू स्टार्स अपीयर टू मूव इन द नाइट स्काई। जो स्टार्स हैं वो हमें कैसे नजर आते हैं, वो हमें नजर आते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। सेम सन भी हमें ऐसे ही नजर आता है। व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर नियरली स्टेशनरी। तो जो पोल स्टार है वो हमें एक ही जगह पे स्थिर नजर क्यों आता है, क्योंकि वो हमारे अर्थ के एक्सिस के बहुत ज्यादा क्लोज है। कौन से एक्सिस के, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे। सो इस वजह से वो हमें मोस्टली स्टेशनरी नजर आता है कि वो मूव नहीं हो रहा है। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो एक पूरे रेवोल्यूशन में हमारी अर्थ को सन के इर्द गिर्द घूमने में लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड दी सन कॉल्ड। ठीक है, जो पाथ है जिसपे जो हमारा अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, उस पाथ को, उस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू डिफरेंट स्टार्स अपीयर इन द नाइट स्काई ओवर अ ईयर। ठीक है, डिफरेंट स्टार्स जो है हमें नजर क्यों आते हैं जब हम नाइट स्काई में देखते हैं पूरे साल, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द सन। इस वजह से क्या होता है कि भाई अलग अलग स्काई व्यू हमें नजर आता है। ठीक है, अब What causes season on earth? सीजन्स जो हैं वो अर्थ पे किस वजह से आ पाते हैं, सीजन्स आ पाते हैं किस वजह से, जल्दी बता दीजिए। टिल्ट की वजह से, जो अर्थ के एक्सिस जो है वो टिल्टेड है। दूसरा वो जो अर्थ है उसकी स्फेरिकल जो है, गोल जो है शेप है, इस वजह से जो है सीजन्स अर्थ पे अलग अलग होते हैं। सो इन विच मंथ डज दी नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर। समर कब आता है नदर्न हेमिस्फेयर पे, जून के मंथ में जो है गर्मियां आ जाती हैं, समर आ जाती हैं। अब व्हाट हैपन टू द नदर्न हेमिस्फेयर इन दिसंबर। दिसंबर में नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होती है, सर्दियां होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वाई आर डेज लॉन्गर इन समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो दिन है वो लंबे क्यों होते हैं समर में, गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्यों बताओ जल्दी से। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव सनलाइट फॉर मोर देन 12 आवर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ऐसा ही होता है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड। सो जो सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है। अब व्हेन डज द शॉर्टेस्ट डे अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो शॉर्टेस्ट है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो वो होता है जी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ऑन द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स इन दी इक्विनॉक्सेस इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो 12 घंटे क्या होता है यहाँ पर, बराबर टाइम होता है, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब क्या हो गया, इक्वल टाइम होता है, इक्वल दिन इक्वल रात, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, तो 12 आवर्स डे टाइम होता है इक्विनॉक्स के समय पे। सो व्हाई इज द इफेक्ट ऑफ सीजन लेस प्रोमिनेंट इन सदर्न इंडिया, ठीक है। तो जो सीजन का जो इफेक्ट है वो मतलब कम क्यों होता है सदर्न इंडिया में, क्योंकि भैया वो इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इसी के साथ चलिए आइए देखते हैं मैंने क्या स्कोर किया है। तो भाई मैंने तो स्कोर कर लिया है 20 आउट ऑफ 20। अब देखते हैं कि आप क्या स्कोर करेंगे, यानी मुझे तो चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, अब आपके स्कोर से पता चलेगा कि चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ आया है या नहीं। इसी के साथ ये थी आपकी इस क्लास की आखिरी वीडियो, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, फिर से साइंस पढ़ाते हुए मैं आपको मिलूंगी। यहाँ तक हमारा सफर इस क्लास में तो खत्म हो गया है। सो बाय बाय क्यूडीज, हैव अ लवली एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अच्छी रिवीजन करिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाइए।